Pisces, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है स्टार्टिंग 16th ऑफ जनवरी। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को लें जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हो प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि टैरो कार्ड्स के क्या मैसेजेस हैं आप सभी के लिए। आपका पहला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्पोर्ट्स और 3 ऑफ स्पोर्ट्स। पर्सन बी जो है उनका पहला कार्ड है हाई प्रीस्टेस, व्हील ऑफ फॉर्चून और 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है हेरोफांट जो कि टॉरस की एनर्जी है। ये इंडिकेट करती है मैरिज और कमिटमेंट। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि ये पर्सन मैरिज और कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं या ऑलरेडी मैरिड एंड कमिटेड है। नाउ जो पहला सेट ऑफ कार्ड्स है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब कोई एक सिचुएशन में आप थोड़ी सी स्टक हो जाएंगे, आप चाहेंगे कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकले, मगर फिलहाल आप उस सिचुएशन में कुछ समय तक स्टक ही रहेंगे। जो सेकंड आपका कार्ड है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि स्ट्रेस और एंजाइटी का कार्ड है, और जो तीसरा आपका कार्ड है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि थर्ड पार्टी एनर्जी को इंडिकेट करती है। नाउ जो पर्सन बी है उनका पहला कार्ड है हाई प्रीस्टेस। ये एक मेजर आर्काना कार्ड है। हाई प्रीस्टेस को हम कीपर ऑफ द सीक्रेट्स भी कहते हैं। इसका मतलब ये पर्सन ऑलरेडी, इनको वो फीलिंग है कि कुछ तो ऐसा हो रहा है इनके पीठ के पीछे जिसके बारे में आपने इनसे बात नहीं करी है। तो कोई भी सीक्रेट है, कोई भी ऐसी बात अगर है तो बेस्ट ये रहेगा कि आप एक फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन इस पर्सन के साथ करें। नाउ जो सेकंड कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। इसका मतलब ये वेट कर रहे हैं कि टाइम डेस्टिनी थोड़ा चेंज हो पॉजिटिवली इनके डायरेक्शन में। और जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब इस सिचुएशन को हैंडल करने में बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ना चलिए इसके साथ देखते हैं इस पर्सन का इंटेंशन क्या है। सो जो पहला कार्ड है वो है हेरोफांट, 2 ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। हेरोफांट टॉरस की एनर्जी है जो कि मैरिज कमिटमेंट के बारे में बताती है। 2 ऑफ कप्स ये एक इमोशनल कनेक्शन, दो लोगों के बीच उस कनेक्शन को इंडिकेट करता है। और जो नेक्स्ट कार्ड आपका है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब एक न्यू बिगनिंग, मगर ये पैशन, सेक्स, फिजिकल अट्रैक्शन पे ज़्यादा फोकस्ड है। इसका मतलब ये पर्सन फिलहाल हो सकता है कि एक न्यू बिगनिंग चाहे, मगर स्टेबिलिटी, कमिटमेंट और मैरिज के बारे में नहीं सोच रहे। और चलिए फिलहाल हम इसके साथ ये भी देखते हैं कि मोनोलॉजी ऑफ द डे का क्या मैसेज है आप सभी के लिए। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। इसका मतलब अगर आप कोई बात ऐसी है जिसका कंक्लूजन चाहते थे, आप कोई एंड चाहते थे या आंसर भी किसी क्वेश्चन का चाहते थे, तो अब आपको वो कंक्लूजन्स बहुत ही आपके पास है। आपको बस थोड़ा और पेशेंटली वेट करना है और वो सारे आंसर्स आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। और चलिए अब हम ये भी देखते हैं कि कौन सा क्रिस्टल है जो आपकी मदद कर सकता हो इस सिचुएशन में। सो जो क्रिस्टल है वो है डर्मोटराइट। क्रिस्टल का मैसेज है, आर यू एबल टू इमेजिन योर लाइफ आस्किंग हेल्प फ्रॉम द डिवाइन? Are you seeking inner peace? It is time to acknowledge that you have the ability to hear, sense or know information and guidance from angel and spirit guides. Realign and develop your spiritual awareness, objectively observe patterns and behavior and shift. Now इसके साथ यहाँ पे आर्क एंजल रिजेल, उनका भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।